आशूर का दिन कितना बड़ा था, आबिद सा जवां हो गया बूढ़ा। आशूर का दिन कितना बड़ा था, दफना न सका बाप का लाशा, आबिद सा जवां हो गया बूढ़ा। बिखरे थे 72 के जनाजे, जंजीरों में सजा खड़े थे। बिखरे थे 72 के जनाजे, जंजीरों में सजा खड़े थे। कर पाया न सामान सफर का, आबिद सा जवां हो गया बूढ़ा। सेहरा में इधर लाशें थी बिखरी, सेहरा में इधर लाशें थे बिखरे। खैमे में ये बेहोश पड़े थे, होश आया तो फिजा ने पुकारा, आबिद सा जवां हो गया बूढ़ा। बीमार यही रो के पुकारे, ऐ बाबा गर कैद न होते, मैं हुस्न कफन आपको देता, आबिद सा जवां हो गया बूढ़ा। हाथों में जो जंजीर न होती, एक दिन में नहीं आती ज़ईफ़ी। हाथों में जो जंजीर न होती, एक दिन में नहीं आती ज़ईफ़ी। परदेस में होता ना ये गिरिया, आबिद सा जवां हो गया बूढ़ा। सोमवार करबला, आज़ादारान मज़लूम करबला, आज़ादारों का मेहमान रुखसत होने वाला। ताज़िया खानों से ताज़िया खानों की रौनकें रहने वाली है। उजड़ गया बतूल का घर, उजड़ गई नबी की गोदियाँ, गुलशन रसूल में ख़िज़ां आ गई। सोमवारों एक जुमला करने को दिल चाहता है कि अभी चंद बूंदें पानी की गिरी, चंद बूंदें पानी की गिरी है। अज़ादारों की ने ये बर्दाश्त नहीं किया। हालांकि ये ताज़िया मौला हुसैन के रोज़े की शबी कही जाती है, आपने उसको कवर में कर दिया। लेकिन काश जरा करबला में देखिए, इसके पास तीर तलवार नेज़े नहीं थे तो सहरा के लाल पे पत्थरों की बारिश कर रहा था। रवायत कहती है 70 कश्तियां पत्थरों से भर के
पानी के रास्ते लाई गई थी। कयामत तो इस बात की है, कोई पत्थर वापस नहीं गया। जिस पेशानी को बतूल चूमती थी, जिस पेशानी को रसूल चूमते थे, जिनके पास पत्थर नहीं था, वो गर्म रेत हाथों में लेके हुसैन के जख्मों। सोगवारो, नौजवान परदेश से आते हैं गरीब करबला का मातम कर। मौला इन नौजवानों की अज़ादारी को कबूल करना। हम खतावार हैं, हम गुनहगार हैं। हो सकता है हमसे वो खिदमत अज़ा न हो पाई, हो सकता है हम वो अज़ादारी न कर पाए हो, उस तरीके से गिरिया न कर पाए हो जैसे आपकी मादर गिरामी फातिमा ज़हरा चाहती है। मौला हम अज़ादारों को माफ करना। इतनी जल्दी आप आए, इतनी जल्दी रुखसत हो रहे हैं, हम आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाए। लेकिन अज़ादारों अगर आंखों में आंसू ना आए तो मैंने कई मजलिसों में कहा कि मजलिस में बैठे बैठे बीबी ज़हरा से दुआ करो, बीबी कम से कम एक कतरा आंसू का जरूर देना। अज़ादारों, सोगवारों, आज ज़ैनब के उजड़ने का दिन, आज ज़ैनब से भाई के बिछड़ने का दिन। बहुत से मसाइब आपने सुने, रुसत इमाम हुसैन सुनी आपने, 2-3 जुमले हकीकत सुनिए। और मसाइब सुन के अगर रोया जाए तो क्या रोना, बल्कि अगर देखे तो मातमी दस्ते को देखिए तो गिरिया कर लीजिए, सबीलों को देखिए तो गिरिया कर लीजिए, ताजिया उठाने वालों को देखिए तो गिरिया कर लीजिए। क्यों का सबील पे बच्चे बच्चे पानी पिलाते हैं ना, तो गिरिया करने का मकाम ये है कि काश ये पानी पिलाने वाले करबला में होते तो हुसैन का असग़र, काश ये हुसैन का ताजिया उठाने वाले होते। मेरे मौला का लाशा जमीन करबला पे 3 रोज तक पड़ा है। सोगवारो, हुसैन हुसैन दर खैमा पे है रुसत आखिर के लिए। एक रवायत नजर से गुजरी और उलमा ने बयान किया कि मौला हुसैन दर खैमा पे पहले नहीं आए, पहले पुश्ते खैमा से कहते हिस्सा हिस्सा, वो पैराहन मुझे दे दो जो मेरी माँ ने अपने हाथों से लाया। एक मर्दा जनाब हिस्सा कहते शहजादे मैदान का इरादा है तो दरवाजे खैमा पे आओ, पुश्ते खैमा पे आने का क्या मतलब। खैमा में हुसैन कहते हैं मेरी हालत ऐसी है कि चेहरे पे खून असग़र है, सीने पे खून अकबर है, बदन तीरों से जख्मी है। ज़ैनब इस हालत में मुझे देखेगी, मुझे डर है कहीं ज़ैनब तड़प के मर न जाए। ज़ैनब ने कहा भैया मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने अपनी माँ की टूटी पसलियों पे मलहम लगाया, मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने अपने बाबा का जख्मी सर देखा, मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने अपने भाई हसन के जिगर के टुकड़े देखे। भैया दर खैमा पे आओ, हुसैन दर खैमा, हुसैन दर खैमा। भैया क्या इरादा है? ज़ैनब मख्तल का इरादा है, रुक़ैया खुदा हाफिज, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, बहन खुदा हाफिज। अभी माए बहनें ताजिए को रुखसत करेंगी ना, जब बस्ती से ताजिया करबला की तरफ जाएगा ना, ऐसे गिरिया कर लेना जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। सोगवारो, जब हुसैन रुखसत होके जाने लगे, रुखसत होके खूली जैसा संग दिल मलून, जिससे जनाब मुख्तार ने पूछा सुना है तू बड़ा संग दिल है, बहुत बड़ा पत्थर दिल है। करबला के मनाजिर में कोई ऐसा मंजर है जहाँ तेरा दिल भी पिघल गया हो, घबरा गया हो? का मुख्तार सुन नहीं पाओगे, बहुत से मनाजिर हैं, उसमें से 2 मंजर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। का पहला मौका तो वो है, वैसे तो कई मौके खुली ने बताए, का एक मौका ये है कि जब हुसैन अपने रहवार के पास आए, उस वक्त खूली कहता मैं घबरा गया हुसैन की गुर्बत को देखकर। कहा जब हुसैन रहवार के पास आए तो हुसैन ने बड़ी हसरत से दाएं देखा, बड़ी हसरत से बाएं देखा। कहा क्यों घबराया? का मंजर ये था, इससे पहले जब हुसैन रहवार के पास आते थे तो अब्बास रकाब संभालते थे, अकबर जुल्जनाह संभालते थे। आज हुसैन इतना गरीब हो गया, आज हुसैन इतना तन्हा हो गए। हुसैन ने बड़ी हसरत से दाएं बाएं देखा। ज़ैनब को एहसास हो गया कि भाई को अपनी तन्हाई का एहसास न होने पाए, फौरन करीब आई। कहा भैया घबराना नहीं, अगर अब्बास नहीं है, अकबर नहीं है तो ये ज़ैनब तुझे सवार करेगी। बहन ने भाई को सवार किया। अज़ादारों, उसके बाद एक जुमला और खुली कहता है, एक जगह पर मैंने हुसैन की गुर्बत को देखकर
मैं भी घबरा गया, परेशान हो गया। अब वो मंजर क्या है? कहा जब रुखसत आखिर लेके हुसैन खैमे से निकले, खैमे से आगे बढ़े ही थे कि चंद कदम दूर चलने पे क्या देखा कि खैमे से नन्हे नन्हे बच्चे निकलते हैं, हुसैन के दामन से लिपट जाते हैं। कोई कहता है चचा हमें किसके सहारे पे छोड़ के चले, कोई कहता है आका हमें किसके सहारे पे छोड़ के चले। छोटे छोटे बच्चों का हुजूम देखकर हुसैन ने सबके हाथों पे सरों पे हाथ रखा, रखने के बाद आसमान का रुख किया, ऐ मेरे परवरदिगार हुसैन इन बच्चों को कहाँ ले जाए। हुसैन रुखसत होकर अब रहवार पे सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाते, आपने मजलिस से अव्वल में सुना रहवार को एड़ लगाते, घोड़ा कदम आगे नहीं बढ़ाता। अस्पे बावफा ने जबाने पे जबानी से कहा, मौला ने कहा था ना मैं जानता हूँ तू भूखा भी है, प्यासा भी है, थका हुआ भी है, लेकिन ये खुदा के लिए आखिरी जहमत है, इसके बाद मैं तुझे कोई जहमत नहीं दूंगा। मौला बात जहमत की नहीं है, बात प्यास की नहीं है, बात थकन की नहीं है। का फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता? का मौला मैं मजबूर हूँ, आपके सीने पे सोने वाली सकीना मेरे पैरों से लिपट लिपट के बहन कर रही है। ऐ मेरे नाना के घोड़े, मेरे बाबा को मख्तल न ले जाना, सुबह से जो मख्तल गया है वापस नहीं आया। हुसैन ने घोड़े की बुलंदी से जमीन पे देखा, सीने पे सोने वाली। ये रवायत सुनाना मकसद नहीं था, सिर्फ एक जुमले की तरह मुतवज्जे करना है। जब हुसैन घोड़े से उतरे ना, सकीना ने कहा बाबा, समझाया ना सकीना को, आज के बाद तू माँ के पास रहेगी। कहा अम्मा के पास तो असगर सोते हैं, कहा आज से दस्तूर बदल जाएगा, असगर मेरे पास सोएगा, तू अम्मा के पास सोना। ऐ सकीना मैं तुम्हें वसीयत करे जाता हूँ। क्या वसीयत है? कहा बाबा, कहा सकीना खुदा के लिए खुफियों को परेशान न करना, प्यास बर्दाश्त कर लेना, ज़ैनब से पानी का सवाल न करना, प्यास बर्दाश्त ने बर्दाश्त कर लेना, ज़ैनब से सवाल न करना। इधर सकीना ने कहा बाबा अब जाने का इरादा कर ही लिया है, सकीना यतीम हो जाएगी। अरे बाबा एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है? तो आखिरी बार अपने सीने पे सुला, आखिरी बार। यहाँ तक रवायत है, शबे आशूर, मैंने कल की रवायत पढ़ी थी, शबे आशूर सकीना अपने बाबा के पीछे पीछे चल रही थी, तो हुसैन कह रहे थे जा सकीना सो जा, जा सकीना सो जा। शबे आशूर थी, रात थी, सकीना के पास सोने का वक्त भी था, लेकिन सकीना ने कहा बाबा नींद नहीं आ रही, बाबा नींद नहीं आ रही। तो जिस सकीना को शबे आशूर नींद नहीं आई, वो ऐसे मौके पर सोने की बात कर रही है जब अकबर का लाशा आ चुका है, कासिम पामाल हो चुके हैं, असगर के गले पे तीर लग चुका है, चचा के बाजू कट चुके हैं। ऐसे हंगाम में सकीना सोने की बात कैसे कर सकती है? सकीना को नींद कैसे आ सकती है? का सकीना ने ये बात कही तो जरूर है, लेकिन सकीना सोना नहीं चाहती थी, बात कुछ और थी। वो बात ये थी कि सकीना देख रही थी सुबह से मेरा बाबा लाशों पे लाशें ला रहा है, एक को लाता है, दूसरा आवाज देता है, दूसरे को लाता है, तीसरा आवाज देता है। सकीना ने सोचा मेरा बाबा लाशों पे लाश ला ला के थक गया, मेरे सोने के बहाने थोड़ी देर ज़मीन करबला पे आराम। सकीना का मकसद यही। बरस के हुसैन मख्तल का रुख करके मैदान करबला में आए। अब जो हुसैन ने जंग की है ना, जालिमो तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे गाजी की बाजू काटे, तुमने मेरे कासिम को, आओ हुसैन से जंग करो। लेकिन इसी असना में हुसैन कहते हबीब बूढ़े दोस्त की जंग देखो, हौसला नहीं बढ़ाओगे। अकबर अपने बाप की जंग देखो, अब्बास कोई मेरा हौसला नहीं बढ़ा रहा, जंग देखो अपने भाई की। गरज के इधर हुसैन तलवार हमला, यहाँ तक कि फौज कूफे की दीवार से टकरा गई। आवाजें गैबी आई, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन बस, लाशों पे लाश ला चुके, बस है हुसैन बस। सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए।
حسین نے تلوار کو نگاہ میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی۔ اب جو زہرا کے لال پر فوجوں کا حملہ ہوا، زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ حسین گھوڑے پہ کبھی دائیں ہو جاتے تھے، کبھی بائیں ہو جاتے تھے۔ جب اس روایت کے بارے میں معلوم کیا گیا تو پتا چلا وہ دائیں اور بائیں حسین کیوں ہو رہے تھے۔ کہا ایک ظالم نے حسین کے دائیں پسلیوں میں نیزہ مارا، ایک ظالم نے حسین کے بائیں پسلیوں میں نیزہ مارا۔ نیزہ سے اس رہا ہے کہ وہ جہاں لگ جائے تو وہ نکل نہیں سکتا، خالی نہیں نکلتا۔ جب ادھر کا ظالم اپنا نیزہ نکالنا چاہتا ہے حسین دائیں ہو جاتے ہیں، جب ادھر کا ظالم اپنا نیزہ کھینچتا ہے حسین بائیں ہو جاتے ہیں۔ غرض کے حسین اسی اسنا میں گھوڑے سے زین سے زمین کی طرف چلے، لیکن رونے کا مقام تو یہ بھی ہے کہ حسین زمین پہ نہیں آئے، اتنے تیر بدن پہ لگے تھے۔ حسین کا لاشا تیروں پہ رک گیا۔ تیروں کی بلندی سے کیا دیکھا؟ دکھیاری ماں بال کو بکھرائے ہوئے کہہ رہی تھی آجا میرے لال حسین آجا، اے میرے لال میں نے تجھے چکیا پیس کے پالا ہے۔ سوگوارو آغوش مادر میں شمر کا خنجر چلتا رہا، زہرا کے لال کا گلا کٹتا رہا۔ 70 قدم کی دوری سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، اے پسر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ حسین کے کانوں میں زینب کی آواز گئی، اے زینب حسین کی زندگی میں خیمے سے باہر۔ ادھر زینب خیمے کی طرف چلی، فضائے غیبی میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سیاہ آندیاں چلی، پتھر بھی خون کے آنسو روئے، ملائکہ میں کوہرام، واہ حسینا واہ مصیبتا، انا للہ و انا الیہ